आज हम देखेंगे हार्ट अटैक के कारण क्या है। अब हार्ट अटैक के अंदर में कुछ कारण होते हैं जो हम ठीक कर सकते हैं और कुछ कारण होते हैं जिनको हम ठीक नहीं कर सकते। जैसे कि नहीं ठीक करने वाले जो कारण है वो है हमारा हेरिडिटरी हार्ट की बीमारी जो आपके माता पिता से आपको आती है। अगर आपके माता पिता को हार्ट की बीमारी है, हार्ट अटैक है, तो उनके बच्चों में हार्ट अटैक आने के प्रमाण ज़्यादा होते हैं। तो ऐसे पेशेंट को हार्ट अटैक से अगर आपको रोकना होगा तो आपके अंदर माता पिता का हार्ट का बीज आया हुआ है, तो आपको क्या ध्यान रखना है कि उस बीज को जल्दी से जल्दी ना बढ़ने देना। और उसके लिए क्या करेंगे हम? उसके लिए हम उसे बीज को दाना पानी नहीं अगर देंगे तो बीज जल्दी नहीं उगेगा। अब ये बीज का दाना पानी क्या है? हार्ट अटैक के बीज का दाना पानी वो है गलत भोजन, ऑयली भोजन, जो बाहर हम लोग खाते हैं फास्ट फूड, मैदा, ब्रेड, शाकाहारी भोजन नहीं खाना, नॉनवेज ज़्यादा खाना, ऑयल ज़्यादा लेना। दूसरी बात, बहुत गुस्सा करना, टेंशन आना। ये सारी चीज़ें जिनके पेरेंट्स को हार्ट अटैक आया हुआ है उनके बच्चों ने इसका ख्याल करना चाहिए ताकि आप अपनी बीमारी को पोस्टपोन कर सकते हो। दूसरी हम कहते हैं कि हार्ट अटैक आने की बीमारी वो हम बोलते हैं रिस्क फैक्टर, कन्वेंशनल रिस्क फैक्टर। अब ये 6 रिस्क फैक्टर्स हमारे ज़माने में कहते थे: ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, मोटापा, स्मोकिंग, लैक ऑफ एक्सरसाइज की कमी और खून के अंदर कोलेस्ट्रॉल का ज़्यादा होना। लेकिन फिर देखा गया है कि जिन लोगों को एक भी इन 6 रिस्क फैक्टर्स में से एक भी चीज़ नहीं है, इन लोगों को भी हार्ट अटैक आ रहा है। तो फिर अब नया रिसर्च आया है कि जिन लोगों को, जो लोग शाकाहारी भोजन नहीं लेते हैं, जिनके भोजन में हरी सब्जियां नहीं होती है या फ्रूट्स नहीं होते हैं, वो भी एक रिस्क फैक्टर्स है। इसके अलावा हम कहते हैं नॉन कन्वेंशनल रिस्क फैक्टर या साइकोलॉजिकल रिस्क फैक्टर्स जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जो रिस्क फैक्टर मैंने आपसे कहा, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, मोटापा, सिगरेट, स्मोकिंग, कोलेस्ट्रॉल का ज़्यादा होना और लैक ऑफ एक्सरसाइज, ये हम कंट्रोल कर सकते हैं, ये हमारे हाथ में है। लेकिन जो नॉन कन्वेंशनल या साइकोलॉजिकल रिस्क फैक्टर्स है वो है टेंशन, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, आइसोलेशन, अकेलापन जिसको कहते हैं हम लोग, चिंता, फिक्र, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे हार्ट अटैक आने के कारण में। और इसका इलाज हमारे किसी डॉक्टर के पास नहीं है, इसका इलाज आपके पास है। जब तक आप अपने माइंड को कंट्रोल नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो रिस्क फैक्टर मैंने आपसे कहा ये शरीर के रिस्क फैक्टर्स नहीं है, ये आपके इमोशन, माइंड के रिस्क फैक्टर्स है। और माइंड आपका है। जब तक आप इसके ऊपर कंट्रोल नहीं करेंगे, आप इसके माइंड के ऊपर फोकस नहीं करेंगे, तब तक आप इन रिस्क फैक्टर्स को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा हम कहते हैं कि पर्सनालिटी, 2 टाइप की पर्सनालिटी होती है, टाइप ए और टाइप बी पर्सनालिटी। टाइप ए पर्सनालिटी माना जो जल्दबाजी वाले, फास्ट वाले, जल्दी सक्सेस वाले, जल्दी गुस्सा करने वाले, एंगर, एजिटेटिव, एग्रेसिव, मतलब एक ही समय में मल्टीपल काम करने वाले लोग, इन लोगों को कहते हैं टाइप ए पर्सनालिटी। और इसके अगेंस्ट में जो होते हैं इजी गोइंग वाले, शांत स्वरूप, आराम से, ये है टाइप बी पर्सनालिटी। टाइप ए पर्सनालिटी वालों को हार्ट अटैक की बीमारी ज़्यादा आती है। और टाइप ए पर्सनालिटी ये आपकी शरीर की नहीं है, ये आपके इमोशन में है, ये आपके बीइंग में है, आत्मा की बीमारी है, आत्मा की बीमारी है। तो जब तक हम उस पर फोकस नहीं करेंगे तब तक हम अपनी पर्सनालिटी चेंज नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि व्हाट इज़ हेल्थी। हेल्थ का जो डेफिनेशन है, जो WHO ने दिया है, वो है फिजिकल, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक वेलबींग। फिजिकल,
मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग। तो ये जो टाइप ए और टाइप बी पर्सनालिटी जो मैंने कही, ये आपके शरीर से नहीं है, ये आपके स्पिरिचुअल से है, सोल से है। इसलिए आपको स्पेशल आपको एक्सरसाइज, माइंड की एक्सरसाइज और स्पिरिचुअलिटी में जब तक आप नहीं घुसेंगे, तब तक आप अपनी पर्सनालिटी को चेंज कर नहीं सकते। थैंक यू वेरी मच।